हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अमेजोन पर आने वाली है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2024 और फ्लिपकार्ट पे आने वाली है बिग बिलियन डे सेल 2024। दोनों ही ई कॉमर्स वेबसाइट पे ये सेल 27 सितंबर से शुरू हो जाएगी सभी कस्टमर्स के लिए। लेकिन जो लोग अमेजोन के प्राइम मेंबर हैं या फिर जो लोग फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हैं उनके लिए ये सेल 26 से ही शुरू हो जाएगी, यानी कि एक दिन पहले। वैसे तो इस तरह की जो बड़ी सेल आती है उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफर भी उन पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हर साल ये भी देखा जाता है कि इस तरह की जो बड़ी सेल आती है उसमें कुछ फ्रॉड सेलर फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। या तो वो आपको कोई प्रोडक्ट बेचते ही नहीं है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जो कि आपने परचेज ही नहीं किया है, यानी कि बॉक्स किसी दूसरे प्रोडक्ट का होता है और उसके अंदर कुछ और ही प्रोडक्ट निकलता है। या फिर वो आपको रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट भेज देते हैं या फिर आपको वो यूज्ड आइटम भेज देते हैं। जनरली यहाँ पर कुछ ऐसे फ्रॉड सेलर कुछ ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं जो कि ज़्यादा प्राइस में मिल रहे होते हैं, लेकिन वो कम प्राइस में उसको सेल कर रहे होते हैं। जो जेन्युइन सेलर है वो उसी प्रोडक्ट को 70,000 रुपीज़ का अगर सेल कर रहा है तो ये जो फ्रॉड सेलर होते हैं ये सेम टू सेम लिस्टिंग कॉपी कर देते हैं और वहाँ पे उसका प्राइस 20,000 या 25,000 रुपीज़ लिख देते हैं, बिल्कुल हाफ से भी कम प्राइस में। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इनकी ट्रैप में फंस जाते हैं और ये डेली जो है अपना नेम भी चेंज कर देते हैं। जैसे ही एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं वो अगर सेल हो जाता है उसके बाद में वो सेलर ही वहाँ से गायब हो जाता है। या तो वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं या फिर वो अपना जो यूज़र नेम है वही वहाँ से डिलीट कर देते हैं और फिर से वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अब ये जो फ्रॉड है वो किस तरीके से होता है समझ में नहीं आता है, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे एज ए सेलर रजिस्टर करना काफ़ी टफ होता है। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन उसमें आपको करनी होती है, उसके बाद ही वहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। क्योंकि मैंने भी करीब 3 से 4 साल तक अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो जिस तरीके से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, कितने सारे डॉक्यूमेंट मुझे उन्हें देना पड़े थे, तो इसका मुझे आइडिया है। अब वो फ्रॉड सेलर किस तरीके से रजिस्टर्ड होते हैं वो यहाँ पे कह पाना काफ़ी मुश्किल है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इस सेल में कुछ भी परचेज करने का सोच रहे हैं तो वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि इस तरह के फ्रॉड में, इस तरह के स्कैम की ट्रैप में आपको नहीं फंसना चाहिए। हालांकि सभी लोग आजकल काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरह के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अमेजोन से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, चाहे वो एलईडी टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है या अदर कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट है, तो आप चेक करें कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट पेज पे फुलफिल बाय अमेजोन का टैग लगा हुआ है या नहीं। आपको ब्लैक कलर में ये हाईलाइट करके दिख जाएगा। तो ये अगर वहां पर मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन के वेयर हाउस से पैक करके आपको भेजा जाएगा, यानी कि अमेजोन की टीम उसको पैक करके आपको भेजेगी। तो यहाँ पर आपको 110% जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइटम है जो अमेजोन की अपनी सब्सिडरी कंपनीज हैं वो यहाँ पे सेल करती हैं, तो वो सारे जो प्रोडक्ट हैं आपको फुलफिल बाय अमेजोन में मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि जो सेलर हैं वो अपने प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा देते हैं और कुछ चार्जेस अमेजोन उसके उनसे चार्ज करता है। और जब भी उनके प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर आता है तो उसे अमेजोन पैक करके और वहाँ पे बेचता है। तो जब सेलर अपने प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाते हैं तो अमेजोन की टीम उसे प्रॉपर चेक करती है कि जो भी प्रोडक्ट सेलर ने यहाँ पर रखवाए हैं वो जेन्युइन प्रोडक्ट हैं या नहीं है, उन पे सब कुछ न्यू आइटम है या नहीं है, उस सब कुछ वहाँ पे चेक किया जाता है। तो उसके बाद ही उन्हें वेयर हाउस में एंट्री दी जाती है। अगर बहुत टाइम से सेलर के प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में रखे हुए हैं और वो सेल नहीं हुए हैं तो अमेजोन उन्हें रिटर्न कर देता है, यानी कि सेलर को वापस भेज देता है और रिक्वेस्ट करता है कि अपने न्यू प्रोडक्ट आप यहाँ पर भेजें। फुलफिल बाय अमेजोन के प्रोडक्ट की एक बेनिफिट और रहता है कि ये जो ऑर्डर है आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, खुद से ही आप इसे कैंसिल कर पाएंगे। अपनी ऑर्डर लिस्ट में जाकर प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी निकलने से पहले तक आप इसे इजीली कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जिन प्रोडक्ट पे फुलफिल बाय अमेजोन का टैग नहीं लगा हुआ है, सोल्ड बाय सेलर लिखा हुआ है, डिलीवर बाय अमेजोन लिखा हुआ है, तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेलर खुद से पैक करके अपने पास रखता है। अमेजोन की कुरियर कंपनी ATS वहाँ पर जाती है, प्रोडक्ट को पिक कर लेती है और आपको वो डिलीवर करती है। तो
उसके अंदर क्या पैक किया गया है वो अमेजोन की टीम को वहां पर पता नहीं होता है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जो कि सेलर पैक करके बेचता है और इसे अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो ये इजीली कैंसिल नहीं हो पाता है। कैंसिल करने का ऑप्शन उसमें आता है लेकिन आप कैंसिल करेंगे वो जो प्रोडक्ट है वो कैंसिल होगा ही नहीं। कस्टमर केयर पे भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी आपको यही बोलेंगे कि ये फुलफिल बाय सेलर प्रोडक्ट है, इसे हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। अमेजोन पे कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे जिन पे सोल्ड एंड फुलफिल बाय सेलर लिखा हुआ होता है। ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेलर खुद से ही पैक करता है और खुद से अपने ही कोरियर से उन्हें डिस्पैच करता है। अमेजोन की जो ATS कोरियर कंपनी है उन्हें वो पिक नहीं करती है, उन्हें डिलीवर नहीं करती है। तो ऐसे प्रोडक्ट अगर आपको मिलते हैं और कोई भी प्रॉब्लम उनमें होती है, उसे आप रिटर्न करना चाहते हैं तो वो आपसे पिक करने के लिए नहीं आएंगे, उसे आपको पैक करके किसी भी कोरियर कंपनी से सेलर को आपको डिस्पैच करना होगा उसके एड्रेस पे। और जब वो प्रोडक्ट सेलर के पास पहुंच जाएगा उसके बाद में आपका जो अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाता है। कुछ केसेस में ऑटोमेटिक रिफंड आ जाता है लेकिन कुछ केसेस में हमें कस्टमर केयर पे कॉल करनी है प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद में कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट हमने भेजा है सेलर को वापस वो वहाँ पर पहुँच गया है, हमारे पैसे अभी तक नहीं आए हैं। तो कस्टमर केयर वाले जो पैसे हैं वो रिफंड कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट अपने कोरियर से भेज रहे हैं तो आपकी कोरियर चार्जेस वहाँ पर लग जाते हैं। लेकिन जो भी कोरियर स्लिप होती है, आप कोरियर डिस्पैच करते हैं, एक स्लिप आपको मिल जाती है, उस पर अमाउंट लिखा हुआ होता है। तो वो अमाउंट की स्लिप आपके पास संभाल के रखनी चाहिए और जब प्रोडक्ट सेलर के पास में पहुंच जाए तो आप अमेजोन के कस्टमर केयर पे कॉल करें और उनको बताएं कि हमने प्रोडक्ट ये भेज दिया है और इतने कोरियर चार्जेस हमारे लग गए हैं। तो कोरियर की स्लिप उन्हें अटैच करनी पड़ती है। वो आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक में आप कोरियर की स्लिप अटैच कर देंगे तो उसके बाद में जो कोरियर का अमाउंट होता है वो आपके अमेजोन पे बैलेंस में आ जाता है। वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, अमेजोन के पे बैलेंस में आ जाता है। तो वहां से आप कोई चीज परचेज कर सकते हैं या फिर मोबाइल वगैरह अपने रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो अमेजोन पे फुलफिल बाय अमेजोन लिखा हुआ होता है और फ्लिपकार्ट पे फ्लिपकार्ट एश्योर्ड का टैग लगा हुआ होता है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जिन पे फ्लिपकार्ट एश्योर्ड मेंशन किया गया है तो वो प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से भेजे जाते हैं या कुछ केसेस में सेलर के पास से भी वो आते हैं। लेकिन वो ऐसे सेलर होते हैं जिनकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होती है जो कि फ्लिपकार्ट के टॉप सेलर में आते हैं। तो उसको भी फ्लिपकार्ट एश्योर्ड का टैग दे देता है। तो वहां पर भी श्योरिटी रहती है कि आपको जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि अमेजोन पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी कोई भी प्रोडक्ट है वो अपने नॉर्मल प्राइस से एक एबनॉर्मल प्राइस पे सेल हो रहा है। मान लिया किसी प्रोडक्ट का प्राइस 50,000 रुपये है लेकिन वो 15,000 या 20,000 रुपये में सेल किया जा रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो आपको या तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो कोई फेक प्रोडक्ट मिल सकता है या फिर रीफर्बिश्ड प्रोडक्ट आपको मिल सकता है या फिर कोई भी आपके साथ में यहाँ पर स्कैम हो सकता है। तो कभी भी इस तरीके के सस्ते प्रोडक्ट वाले ट्रैप में आप ना फंसें। जो भी जेन्युइन सेलर है अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे उससे ही आप परचेज करें। हर साल देखा गया है कि इस तरह की सेल में इस तरीके के प्रोडक्ट लिस्ट किए जाते हैं जो कि बहुत ही कम प्राइस पे सेल किए जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी देखा गया था हाइसेंस का एक 65-75,000 रुपीज़ का जो टीवी था आई थिंक 35,000 रुपीज़ में सेल हो रहा था। व्यू का एक टीवी भी ऐसे ही सेल हो रहा था, LG का भी एक टीवी ऐसे ही सेल हो रहा था हाफ से भी कम प्राइस में। तो यहाँ पर फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही थी और वहाँ पर जो सेलर के नेम थे वो भी बार बार चेंज हो रहे थे। सुबह मैंने जब वीडियो बनाया तो कुछ और नेम आ रहा था लेकिन शाम को चेक किया तो वहाँ पर कुछ और ही नेम आ रहा था। तो इस तरीके की स्कैम देखने को मिलते हैं और उसकी वीडियो मैं हर साल बनाता ही हूँ अगर इस तरीके के कोई भी स्कैम मुझे नज़र आता है अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, आप जल्दी ना करें, आप अच्छे से सेलर को चेक कर लें कि जेन्युइन सेलर है या नहीं है। जैसे कि अमेजोन पे आप LED टीवी परचेज करेंगे, वॉशिंग मशीन परचेज करेंगे, रेफ्रिजरेटर परचेज करेंगे तो वहाँ पर डॉन टेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी आती है तो वो एकदम 100% जेन्युइन सेलर है अमेजोन का। ऐसे ही क्लिक टेक रिटेल एक कंपनी है वो जेन्युइन सेलर है, छोटे मोटे प्रोडक्ट उस पर मिलते हैं। एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है वो जेन्युइन सेलर है। बहुत सारे जेन्युइन सेलर हैं, इनके अलावा भी जेन्युइन सेलर वहाँ पर हैं, उसके रिव्यू और रेटिंग्स आप अच्छी तरीके से चेक कर लें और बेटर तो यही रहेगा कि फुलफिल बाय अमेजोन जो प्रोडक्ट हैं वही आप परचेज करें। ज़्यादातर जो फ्रॉड केसेस देखे जाते हैं वो सोल्ड एंड फुलफिल बाय सेलर वाले प्रोडक्ट पे ही देखे जाते हैं क्योंकि उन्हें सेलर ही पैक करके भेजता है और अपने ही कुरियर से भेजता है। उसमें अमेजोन ट्रैक नहीं कर पाता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट आपको भेजा गया है उसमें क्या उसके प्रोडक्ट के अंदर बॉक्स के अंदर निकलता है बेसिकली। इसके अलावा आजकल ओपन बॉक्स से डिलीवरी पॉलिसी वाले ई-कॉमर्स वेबसाइट पे चल रही है कि जब भी प्रोडक्ट आपको डिलीवर किया जाएगा उस टाइम पे ही उसको अनबॉक्स करके दिखा दिया जाएगा कि जो भी प्रोडक्ट आपने मंगाया है वही इसके अंदर है, कोई आइटम मिसिंग तो नहीं है या फिर डैमेज तो नहीं है।
तो ओपन बॉक्स से डिलीवरी अगर दी जा रही है तो बेटर है। ओपन बॉक्स से डिलीवरी के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, इसका भी डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाया है, तो वो वीडियो जो है आप ज़रूर देखें, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जो कि फुलफिल बाय अमेजोन होते हैं, यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस से भेजे जाते हैं या फिर फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से भेजे जाते हैं, या फ्लिपकार्ट के जो टॉप सेलर है वहाँ से अगर आपको प्रोडक्ट भेजा जा रहा है तो उन पे ही ओपन बॉक्स से डिलीवरी दी जाती है। जनरली सभी प्रोडक्ट पे ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं मिलती है। तो जिन प्रोडक्ट पे आपको ओपन बॉक्स से डिलीवरी नहीं मिल रही है और इस सेल के टाइम पे वो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं या नॉर्मल कभी भी परचेज कर रहे हैं, तो जैसे ही प्रोडक्ट का बॉक्स आपको मिलता है तो उसका प्रॉपर वीडियो आप शूट करें। जो कोरियर बॉय है वो अपनी बाइक से आया है या फिर कोई व्हीकल आपको डिलीवर करने के लिए आया है, तो जब भी प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिल रहा है तो आप प्रॉपर उसका वीडियो वहीं पर ही बना लें और उसका बॉक्स को आप चारों तरफ से अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर लें कि हाँ भाई ये मुझे इस टाइप की कंडीशन में जो बॉक्स है वो मिला है। और जब भी आप उसको अनबॉक्स करें तो उसका भी प्रॉपर वीडियो अनबॉक्सिंग के टाइम पे शूट करें। या फिर ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट उसमें होती है, कंपनी के बंदे आएंगे वो आपको वो इंस्टॉल करेंगे, तो जब वो उसे अनबॉक्स करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू कर रहे होंगे तो उसका भी प्रॉपर वीडियो आप शूट करके ज़रूर रखें। और अनबॉक्सिंग के टाइम पे कैमरे का फोकस पूरा आप उस बॉक्स के ऊपर रखें, 1-2 सेकंड को भी इधर उधर कैमरे अपना ना हटाएं, लेकिन क्योंकि उस बीच में होता है कि कई केसेस में देखा गया है कि भी आपने कैमरा वहाँ से हटाया, यानी कि आपने बॉक्स चेंज कर दिया या फिर आइटम यहाँ से निकाल लिया 1 सेकंड के अंदर ही, इस तरीके के केसेस सुनने को मिले हैं। तो किसी भी तरीके का आपकी तरफ से कोई इशू नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आपको उसका वीडियो शूट करना चाहिए। कुछ ऐसे सेलर हैं जो कि जेन्युइन सेलर हैं, वो अपने LED सेल कर रहे हैं अमेजोन पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी, जो असेंबल्ड LED होते हैं। बहुत सारे ब्रांड आप देखेंगे आजकल LED के मार्केट में आ गए हैं जो कि असेंबल्ड LED हैं, वो एक ब्रांड नेम रजिस्टर करा के और उन्हें सेल करते हैं, क्योंकि विदाउट ब्रांड नेम आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ सेल नहीं कर पाएंगे। जो भी इस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं लाइक रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है या फिर LED है, बहुत सारे इस तरीके के प्रोडक्ट हैं, तो एक ब्रांड नेम की रिक्वायरमेंट उन्हें होती है, तो उन्हें ब्रांड रजिस्ट्रेशन करा के वो सेल करते हैं। तो उनके पास में भी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट होते हैं या फिर वो एक्सचेंज में बहुत सारे प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उन्हें फिर वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी सेल करते हैं। तो लगेगा कि आपको सेलर तो जेन्युइन है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी कम प्राइस में आपको सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप ज़रूर ध्यान में रखें कि भाई सेलर हमें जेन्युइन लग रहा है और सस्ते प्राइस में दे रहा है तो हम परचेज़ कर लें। ऐसा भी आपको यहाँ पर नहीं करना है। प्रॉपर आपको चेक करना है कि एक जो न्यू टीवी है या न्यू प्रोडक्ट है वो आपको कितने प्राइस में मिल रहा है और ये जो सेल किया जा रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा कम प्राइस में क्यों मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ज़रूर रेज करना है ताकि आप खुद श्योर हो जाएं कि भी आपके साथ में कोई स्कैम यहाँ पर ना हो जाए। इसके अलावा सेल के टाइम पे अगर आप स्मार्टफोन परचेज कर रहे हैं तो वो आपको खासकर उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि सेल के टाइम पे स्मार्टफोन कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा स्कैम देखने को मिलते हैं कि जो बॉक्स आपको रिसीव हुआ है उसके अंदर साबुन निकलता है या मिट्टी निकलती है या अदर कोई चीज़ इस टाइप के आइटम निकलते हैं, तो उसकी अनबॉक्सिंग करते टाइम पे भी आप पूरा प्रॉपर वीडियो ज़रूर शूट करें। और जो ओपन बॉक्स से डिलीवरी अगर है, जब तक आप पूरी तरह श्योर ना हो जाएं तब तक आप OTP जो कोरियर बॉय है उसको ना दें और जो प्रोडक्ट है वो आपको फ़ौरन ही उसको आप रिटर्न कर दें। अगर कोरियर बॉय आज से आपको बोलता है कि इस पर ओपन बॉक्स से डिलीवरी नहीं है और आपके पास में मैसेज आया हुआ है कि भाई आपको ओपन बॉक्स से डिलीवरी इसकी की जाएगी, तो आप किसी भी कंडीशन में उस कोरियर बॉय की बात ना माने। आप अपने आपके पास में जो मैसेज आया है या जो भी नोटिफिकेशन आया है उस पर आप बिलीव करें और OTP तब तक आप ना दें जब तक कि आप श्योर ना हो जाएं कि जो भी चीज़ आपने मंगाई है वो जेन्युइन आपको मिली है और कोई डैमेज उसमें नहीं है या फिर कोई अदर आइटम तो नहीं है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्मार्टफोन कैटेगरी में ही ज़्यादातर फ्रॉड मोस्टली देखे जाते हैं। इसके अलावा LED की कैटेगरी में भी काफ़ी सारे फ्रॉड देखे गए हैं कि LED परचेज किया है, बॉक्स किसी दूसरे ब्रांड का है और अंदर कोई दूसरा टीवी निकला है। इसमें मैंने वीडियो भी बनाया था कि एक पर्सन ने सोनी का टीवी परचेज किया था, तो बॉक्स तो सोनी का था लेकिन उसके अंदर थॉमसन का टीवी निकला था। आई थिंक 1 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, पिछली सेल में ही आई थिंक ये केस हुआ था। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इस तरीके की फ्रॉड देखने को मिलते हैं, तो कोशिश यही करें कि फुलफिल बाय अमेजोन और फ्लिपकार्ट एश्योर्ड प्रोडक्ट अगर आप परचेस करेंगे तो बेटर रहेगा। उसमें चांसेस यहाँ पर भी थोड़े बहुत हो सकते हैं 1%, लेकिन 99% यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।
बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।